गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आश्रम में देखा आपने माताओं की जिस प्रकार सेवा करते हो, जो व्यवस्था देखी, इस गुरुजी आप कलयुग के भगवान हो मेरी नज़र में। सभी भक्तों को राधे राधे हूँ मैं। एक मेरा प्रश्न है, एक तरफ तो मेरा परमात्मा की तरफ मन लगता है, दूसरी तरफ मेरा भ्रष्टाचारियों से मेरा विवाद है। जमीन मेरे पिताजी की ज़मीन है, वहाँ भ्रष्ट लोग कहीं न कहीं अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो मैं इसमें डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरा मन परमात्मा में लगता है, परंतु मेरे पिताजी की ज़मीन होने के कारण उन भ्रष्टाचारियों से मुझे लड़ना पड़ता है। राजस्थान में एक तहसील है लून करणसर और छत्तरगढ़। लून करणसर में जिस व्यक्ति का जन्म 1987 में हुआ, गवर्नमेंट ने मेरे को लेटर दिया, सारी चीज़ें उसमें, और 1987 के बाद हुआ जन्म, रजिस्ट्री बनाई 1987 में। वो मुकदमा एसडीएम कोर्ट लूनकर सर में चल रहा है, क्लियर है, कुछ नहीं हो रहा भ्रष्टाचार की वजह से। एक राजस्थान में छत्तरगढ़ तहसील है, मैं 2 महीने से भग रहा हूं। कोई मेरे पिताजी की फाइल है डॉक्यूमेंट्स की कढ़ाने के लिए, एसडीएम साहब से बात कर ली, एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति से बात करा दी गई। भाई भारत में देखो भ्रष्टाचार तो है, जबकि होना क्या चाहिए, हमारे देश में एक जमीन 2-2, 3-3 लोगों के नाम बिक जाती है फर्जी तरीके से। भाई जब ऑनलाइन का ज़माना है, जब सैटेलाइट का ज़माना है, तो फिर इस फर्जीवाड़े को सरकार रोकना चाहे तो एक दिन में रोक दे कि एक प्लॉट, एक घर, एक ज़मीन यदि बिक गई है तो वो कंप्यूटर में दिखने लग जाएगी कि इसके नाम पर चढ़ गई, फिर उसे दूसरा कैसे फर्जी तरीके से बेच सकता है या कब्जा कर सकता है। सरकार खुद नहीं चाहती कि ज़मीनों के केस साफ सुथरे हों, क्योंकि इन्हीं विवादों के चक्कर में जब विवाद होगा, कई बार तो विवाद नहीं होता तो भी जान करके लोग विवाद कर देते हैं, ताकि कोर्ट कचहरी में पैसा देते रहो, इसी से ना कोर्ट कचहरी चलती है। यदि सब ईमानदारी से हो जाए एक नंबर का काम, तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक निवेदन और करना चाहता हूं, मेरे राजस्थान सरकार चाह ले तो एक भी जमीन का फर्जी मुकदमा और फर्जी केस नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन खुद कागजों में बता रही है कि किसकी जमीन है। भाई जिसकी जमीन है वो उसकी है, उस पर फर्जी यदि कोई कर रहा है तो फर्जी करने वाले को सजा होनी चाहिए, दंड होना चाहिए, 420 का केस लगना चाहिए। लेकिन नहीं, 420 का केस नहीं लगता, जिसकी ओरिजिनल जमीन का जो मालिक है वो केस लड़ लड़ के व्यर्थ का पैसा देता रहता है कोर्ट कचहरी को। ये भ्रष्टाचार भारत में अधिक है, सरकारों को इसमें काम करना चाहिए। विदेशों में जमीनों का 0% भी फ्रॉड नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जमीन का, घर का, प्लॉट का 0% फ्रॉड है, मतलब है ही नहीं, वहां फ्रॉड कर ही नहीं सकता कोई। और भारत में एक प्लॉट 4-4 लोगों को बेच दिया जाता है फर्जी तरीके से, और कोई नहीं करता कुछ, ना वो बेचने वाले फर्जी वाले, ना उन पर मुकदमा होता है, ना वो जेल जाते हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश का, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भाई जब एक आदमी की रजिस्ट्री है उसके नाम पे, तो दूसरी तरीके से हो ही ना, वो कंप्यूटर एरर बता देना कि भाई ये नहीं होगा। लेकिन अब यहां सब हो रहा है, आप जाओ लाल किला की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लो, हो जाएगी। आप जाओ ताजमहल की रजिस्ट्री अपने नाम करा लो, हो जाएगी। सही है ये बात की गलत है? आज भारत में किसी की भी आप जाओ, अभी मोदी जी नई विधानसभा बनाए हैं, क्या बनाए हैं वो? लोकसभा। हाँ, उसकी रजिस्ट्री आप अपने नाम करा सकते हैं। तो आज ये भारत का भ्रष्टाचार है कि कोई किसी के भी घर को अपने नाम करा लेता है, कोई किसी की भी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री। हम कह तो रहे हैं लाल किले की रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, आप चाहो तो, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कागज दिख रहा है कंप्यूटर में, सबको पता है कि ये सही है, फिर भी केस चल रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है कोर्ट कचहरी में। गुरुजी राजस्थान में छत्तरगढ़ में ऐसे हालात है, तहसील में दिन भर इतना भ्रष्टाचार चलता है, मैं खुद जाके आया हूं इन दिनों, ऐसा भ्रष्टाचार है जिसकी हद नहीं। और रेवेन्यू में तो इतना भ्रष्टाचार है, सालों तक केस लंबित है, स्पष्ट है, उसके बावजूद कुछ नहीं करते अधिकारी। एसीजेम में तो थोड़ी बहुत न्याय मिलने की संभावना है। भारत में देखो न्याय कम मिलता है, यहाँ अन्याय ज्यादा है। हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकारें न्याय नहीं देना चाहती, क्योंकि न्याय मिल जाएगा तो रुपया आना बंद हो जाएगा, और अन्याय में उलझा रहेगा व्यक्ति तो न्याय की उम्मीद में कोर्ट कचहरी में पैसा देता रहेगा और बर्बाद होता रहेगा। सरकारें सबको फंसा के रखना चाहती हैं कि बेटा तुम फ्री रहोगे तो हमसे नौकरी मांगोगे, हम में उंगली उठाओगे हमारे काम पे, लेकिन आप कोर्ट कचहरी में उलझे रहो तो हमारी तरफ नहीं देखोगे। ऐसा है। राधे 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 राधे। गुरुजी प्रणाम जी। मैं सरूरपुर कला से आया हूँ, नाम अंकुर गुप्ता है जी। जी गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं टीवी में आपका प्रोग्राम
देखता हूँ जी। क्या सहायता चाहिए आपको? गुरुजी मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं 2024 में जी। क्यों? क्योंकि पापा बहुत बीमार रहता था, घर का करने वाला गुरुजी मैं हूँ जी। जी जी, अब बताओ क्या सेवा करूं आपकी? गुरुजी क्या नाम क्या मेरा कहीं थे शादी नहीं हो रही जी। आपकी शादी नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही, भाई भाभी आए हुए मेरे मारते हैं पीटते हैं जी। कौन मारता है? भाभी मारती है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। क्यों मारती हैं? क्या नाम क्या कह रहे हैं, खाना नहीं देती, मम्मी की से मेरी माँ की सेवा भी नहीं करती, मैं सेवा मैं करता हूँ जी अपनी माँ की जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करो। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? गुरुजी मैं सीधा हूँ जी। हैं? सीधा हूँ जी, सीधा। आप सीधे हैं? हाँ जी। शादी नहीं हो रही है? शादी नहीं हो रही जी। शादी करना है आपको? गुरुजी शादी करना कोई रिश्ता नहीं आ रहा है जी मेरा जी। तो शादी करना जरूरी है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब तक माँ है, जब तक कोई दुख नहीं, मेरी माँ के मरने के बाद जी मेरा हाथ में भिखारी का कटोरा आ जाएगा जी। भिखारी का कटोरा आ जाएगा गुरुजी। काय का कटोरा? भिक्षा मांगने का। तो भिक्षा तो शादी के बाद भीख नहीं मांगोगे? नहीं जी। अच्छा। गुरुजी दूसरे घर तक खाना पड़ता है जी। दूसरे के घर खाना तो पत्नी ले आओगे, शादी कर लोगे, हाँ तो उसे जी। खिलाओगे पिलाओगे, क्या कमाते हो? मैं कमाता हूँ जी। कितना? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। कितना कमाते हो? मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ जी। क्या गुरुजी। करते हो? प्राइवेट पैकिंग करता हूँ जी, कपड़ा पैकिंग जी। कपड़ा पैकिंग करते हो? हाँ जी। तो फिर हाथ में कटोरा क्यों आएगा? कमाते रहना, शादी नहीं हुई तो भी। गुरुजी जब तक मेरी माँ जिंदा है, जब तक कोई दुख नहीं है, मेरी माँ के मरने बाद कोई मुझे खाना नहीं देने का कोई। अरे आप कमाते हो तो अपना खुद बना के खाना ना। गुरुजी मेरे पर नहीं आता जी। अरे शादी करोगे, इतना झंझट पालोगे, भोजन बनाना सीख लो। गुरुजी भोजन मेरे पे बनाना नहीं आता, मेरे पे अब नहीं बनना का जी, क्योंकि मैं लोनी में काम करता हूँ जी, लोनी में जी। तो शादी भगवान करे आपकी हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे शादी हो जाए। गुरुजी कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हो नहीं रही जी मेरे तो जी। मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपको ज्यादा रोता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए गुरुजी मैं 30 साल का हो गया जो, 30 साल का जी। तो शादी नहीं हो रही तो रो क्यों रहे हो? गुरुजी कहते हैं होने रहा जी, कहते आने रहा, भाभी लड़ती है, भाभी मारती है, भैया भी मारते हैं जी। भैया ने मेरी माँ देखो ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। देख लो, जिनकी हो गई ना बेटा, वो तुमसे ज्यादा रो रहे हैं। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं, मैं शादी करके रोने वाली। जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, ये कहावत यहाँ सिद्ध हो गई। तो मतलब शादी करके ही रोगे? गुरुजी मैं बढ़िया आस करके आया हूँ जी, मैं टीवी में। सुनो, शादी के बाद ना पत्नी अच्छी नहीं मिली तो रोना बहुत पड़ता है। नहीं, मैं उसकी बहुत इज्जत करूँगा जी, बहुत ख्याल करूँगा जी। बहुत ख्याल रखोगे? हाँ जी। लेकिन इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले भी, उनकी भी छोड़ छोड़ के कुछ लोगों की चली गई। शादी के बाद फिर दर्द ज्यादा होता है। हाँ जी। शादी के बाद दर्द ज्यादा है। नहीं जी, दर्द नहीं हुए जी। हैं? दर्द नहीं हुए जी। क्या नाम क्या कह रहे जी? मैं क्या नाम क्या, मैं बहुत परेशान हूँ जी। मतलब शादी करके ही मानोगे? हाँ जी, क्योंकि मेरे पर पापा ने है कि मैं अकेला होती, मान अकेला किसी तरह। और नहीं हुई शादी तो? शादी नहीं हुई तो? गुरुजी फिर तो मरना मंजूर है जी। हैं? मरना मंजूर है। नहीं, मरोगे तो शादी होगी नहीं फिर। तो शादी के लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो शादी तक जब तक ना हो तब तक तो जिंदा रहना, और आखिरी दम तक उम्मीद बनाए रखना। होगी जरूर। मेरी माँ बहुत रोती है जी, इनका क्या नाम क्या, मेरा मरने बाद तेरा क्या होगा जी। मेरा मैं बहुत क्यों होता रात दिन। तो आपके घर में रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे रिश्ते आने रहे जी। क्यों? बस कुछ नहीं कह सकते गुरुजी में। अच्छा, आपके भाई की शादी हो गई? भाई की शादी हो गई जी। कितने भैया हैं? 2 भैया है जी। दोनों की हो गई? हम 2 भैया है जी। अच्छा, एक भैया की हो गई, तो अपने भैया से कहो ना, वो आपके लिए अच्छी लड़की। भैया डांटता है, भैया पीटता है। अच्छा, साली है भैया की? साली कोई साली नहीं है जी। साली नहीं है? नहीं जी। साली हो तो अपना कर लो, कोई तो होगी परिवार की साली। साली नहीं है जी। नहीं है? फिर साली होती तो जब बात मान जाती, साली कोई नहीं है। क्या नाम के गुरुजी, क्या नाम, मेरा भाई बहुत आंख दिखाता है, लड़का आंख काटता है जी। आप अपने भैया को बोलना, वो आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढेगा। गुरुजी पागल बताता है सबको, ये तो पागल है जी। कौन? भैया। नहीं, आप पागल नहीं हैं। गुरुजी
बताते हैं जी, पागल है जी। नहीं, आप पागल नहीं है। कौन बोल रहा था पागल है? भैया सबको कहते हैं जी। नहीं, आपकी शादी हो जाएगी। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जल्दी शादी हो। गुरुजी कितनी कहते- शादी करनी है? गुरुजी कहता रिश्ता नहीं आ रहा जी मेरा जी। कोई मेरे पापा 9 भाई कोई चाचा। आपको कितनी शादी करनी है? पहली शादी जी। पहली करनी है? हाँ जी। सिर्फ एक? हाँ जी। चलो, अब हम बता देंगे कि भाई ये लड़का है जिसको शादी करना है, कर लो। अच्छा जी। भगवान करें जल्दी हो जाए, पर रोना मत। शादी होए ना होए, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के लिए रो। गुरुजी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत आ रही थी। पापा नहीं है जी। तो पापा जिम्मेदारी नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। पत्नी से क्या है? नहीं, जिम्मेदारी है। पापा है नहीं है। पापा एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी हाँ, तो आप माँ की सेवा करना। आप माँ की भाई बहू आ गई और कल आपकी माँ को मारने लग जाए तो? नहीं, माने नहीं लगे गई थी मेरे बाप। आजकल तो कुछ बहुएं ये देखती हैं कि सास हो ही ना, सास होनी नहीं चाहिए। फिर गुरुजी मेरी भाभी बहुत तेज है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। ऐसी तेज वाली, जैसे भाभी तेज है ऐसी आपकी पत्नी तेज में लगी तो? नहीं, मेरी सीधी बहू चाहिए जी। तो सीधी चाहिए? हाँ जी, जो घर का काम तो करती कहाँ मिलेगी ये सीधी बहू? गुरुजी पता नहीं कहाँ मिलेगी जी। मैं तो सब जगह घूम लिया जी। गुरुजी कहीं मिल नहीं रही। ढूंढो ढूंढो, मिलेगी। गुरुजी गाजियाबाद भी चला गया, कहीं नहीं मिली। गाजियाबाद नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। सब जगह बात कर ली गुरुजी मैंने जी। नहीं, अभी और ढूंढो, मिलेगी। गुरुजी आप करवा दो जी। अब मेरे पास कहाँ लड़की है? कहाँ से लाऊं? किसकी लड़की? आप अपने लिए खुद ढूंढ लो सीधी बहू। आप ले आओ लड़की को पसंद करके, फिर हम आपका विवाह करा देंगे। गुरुजी मैंने बताने की कोशिश कर ली, कहता हो नहीं रहा जी। चलो, भगवान करे हो जाए। महीने के 25,000 खोज कमाता जारी रखो, हिम्मत मत हारो, होगी। तुम्हें शादी के बाद करोना ज्यादा पसंद है क्यों? शादी के पहले करोना कम है। ना रो भैया, ना रो, हो जाएगी। गुरुजी कुछ नहीं होगा। आशा रख पगले आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। आशा रख पगले आएगी। मत रो, मत रो भैया, हो जाएगा ब्याह। देख लो, लड़कियों की इज्जत करो। नहीं हो रही है तो रो रहा है छोरा, और जिनकी हो गई है वो पत्नी की कदर ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए पत्नी की कदर करो। समझ रहे हो? आप पत्नी की इज्जत करोगे? हाँ। हैं? मारोगे तो नहीं उसे? नहीं जी, मारेंगे नहीं जी। लड़ोगे नहीं? नहीं जी। और वो डांटेगी आपको, बोलेगी तो? सहलूंगा जी। सह लेंगे। अच्छे पति हो, है ना? हाँ जी। चलो, ये है भविष्य के पति। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे मैं तिलक लगाती हूँ तो सब बोलते हैं, तो लगाना चाहिए या नहीं? क्या बोलते हैं लोग? वो बोलते हैं तू ज्यादा भक्त बन रही है, कुछ ज्यादा हो रहा है। मतलब मेरे घर के भी बोलते हैं। तो बोलने दो उनको, बोलो भक्त ही तो बन रहे हैं। क्या चाहते हो, सूपनखा बन जाए, लंकनी बन जाए? बोलना उनको, बोले हम बन रहे हैं भक्त, बोले तुम बन जाओ सूपनखा, तुम बन जाओ लंकनी। इसलिए आप बने रहो भक्त, सही रास्ते पर हो। आजकल लोग खुद गलत हैं, औरों को भी गलत ही देखना चाहते हैं। खुद पियेंगे दारू, खुद जाएंगे क्लबों में, खुद उल्टा सीधा काम करेंगे, और कोई सही रास्ते पे चलेगा तो उसे ताने मारेंगे। आप लगाओ तिलक। राधे राधे। जी गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आज आपको ना मैंने इतने टाइम से ना देख नहीं पा रहा था। मतलब मैंने आपको बस ऑनलाइन ही देखा है, और आपको ऑनलाइन भी ना वो ट्रोलिंग में देखा है, जो होता है ना आपका वो न्यूज़ चैनल में वगैरह। क्योंकि मेरे पास जो कमरा है ना, वो मैंने राधा कृष्ण का बना रखा है, और उसमें मैंने आपकी फ़ोटो भी लगाई हुई है। तो हमारे यहाँ पर ना, मतलब जैसे आते हैं ना, कहते हैं ये तो वो वाले बाबा जी हैं ना जो ट्रोलिंग में होते हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं आपकी, बुराइयाँ आपकी, मतलब आपके वो नेगेटिव पॉइंट आपके सारे देखते हैं। ये बहुत बुरा लगता है। ये पहला प्रश्न है। हमारे नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, बताओ। नहीं, नेगेटिव पॉइंट मतलब जैसे आप ट्रोल होते हैं ना, वो आपका पॉइंट आउट करते हैं, आपकी सेवा और गौ माता की सेवा नहीं देखते हम हैं। जिसके कारण ट्रोल होते हैं, वो ट्रोल होने का कारण भी समाज के हित में बातें करते हैं तो ट्रोल होते हैं। हाँ। जैसे हमने कहा कि लिविन में मत रहो, तो ट्रोल हो गए। तो लिविन में बताओ हमने सही कहा था कि गलत कहा? बिल्कुल, मैं आपकी हर एक बात तो मेरे को जिस बात के लिए ट्रोल करते हैं लोग, वो बात भी सही ही होती है और देश हित में होती है। भाई लिविन में रहना गलत है, मैं आज भी कह रहा हूं, तब भी मैंने यही कहा। तो अब लोगों को
अब लोग गलत रहना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं, तो उन्हें सही बातें अच्छी नहीं लगती। अब जैसे उन्होंने कहा, देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा लेबन में कुत्ता बिल्ली रहते हैं, तो भाई लेबन में कुत्ता बिल्ली सही रहते हैं? हमने गलत क्या कहा था? हमने तब भी गलत नहीं कहा था, आज भी गलत नहीं है। उसे गलत वे पे लोग समझते हैं। कौन सी बात मेरी गलत थी बताओ? बिल्कुल गुरुजी। जिस बात पर लोग ट्रोल करते हैं वो सारी बातें सही होती हैं, पर खुद का सेंस होता नहीं है, खुद का विवेक होता नहीं है, तो सही को भी वो गलत। जैसे दुर्योधन श्री कृष्ण गए समझाने, तो कृष्ण तो सही थे, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को गलत समझा। हनुमान जी सही थे, पर रावण ने हनुमान जी को गलत समझा। जो स्वयं गलत होता है वो सही को भी गलत समझ लेता है, क्योंकि वो खुद गलत है। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण को गलत समझ लिया। भाई कृष्ण ने तो यही कहा था ना, पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा, पर दुर्योधन ने ट्रोल किया, भगवान को कहा कि बंदी बना दो और ये वो। तो वही है ना कि आज के जमाने में अच्छी बात कहना ही पाप है। आप अच्छी बातें मत करिए, बुरी बातें करिए, तो मैं बुरा कैसी बात करूं? तो भाई ये लोगों को सुनना है सुने, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मैं तो वही कहूंगा जो सत्य है। आपके हिसाब, डॉक्टर आपके हिसाब की दवाई नहीं देता। डॉक्टर को जो सही लगता है मरीज के लिए वो कड़वी से कड़वी दवाई देता है। ऐसे ही गुरुजनों को जो सही लगता है समाज के लिए वही बातें करते हैं जो सही हैं। अब कुछ लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको हमारी बात अच्छी लगी कि बुरी लगी। आप हमें ट्रोल कीजिए, गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर हम तो सही कहते ही रहेंगे। और गुरुजी आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो जो वहाँ बैठते हैं, वैसे वैसे ना मेरी बहन के पास भी हैं लड्डू गोपाल ब्लू कलर के। तो ना वो ना उससे बहुत प्रेम करती है और उसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे सवारते हैं, जैसे आप प्यार करते हो वैसे वैसे अगर वो प्यार करते हैं ना, तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि ये तो पागल है, कि ये पंजाबी में कहते ये तो अव्वल दर्जे की पागल है। ये क्यों बोलते हैं? मतलब भक्तों को ऐसे क्यों बोला जाता है कि मतलब पागल है ये? तो जैसे मैंने भी अभी ये टीका लगाया, ये इन दीदी की बात जैसे हुई थी, वैसे पागल क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे मेरे पास जुगल जोड़ी भी है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं, तो मुसलमान को कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तू पागल है, टोपी क्यों लगाया, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर होता है। मुसलमान टोपी लगाता है ना, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए, सिखा रखने लग जाए, भगवान का नाम जपने लग जाए, तो लोग पागल कहते हैं। क्योंकि सनातन, इसलिए तो सनातन का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, क्योंकि सनातनी अपने धर्म को समझता ही नहीं है। शराब क्लबों में जाके देखो, लड़का लड़की नाच रहे हैं गलत गलत तरीके से, उस पर कोई नहीं जाके बोल रहा है कि ये गलत है। और तिलक लगाओ, नाम जपो, अच्छा करो, तो लोग कहते हैं तुम क्या पंडित बन रहे हो, तुम क्या भक्त बन रहे हो, बड़े पाखंडी बन रहे हो। मतलब तिलक लगाने को, नाम जप करने को लोग पाखंड कह रहे हैं। और जो दिन रात लड़के लड़कियां क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पे डांस कर रहे हैं, शीला की जवानी पे झूम रहे हैं, वो सही लग रहा है उनको, वो पाखंड नहीं है। जहां चरित्रहीनता फैल रही है वो सही लग रहा है। और तिलक लगाना, सिखा रखना, कथा सुनना, कीर्तन करना, धाम जाना, इसे लोग गलत मान रहे हैं। आप ही बताइए कि गलत क्या है? क्लबों में जाना, दारू पीना वो गलत है कि मंदिर जाना, सत्संग करना वो गलत है? आप बताइए। वही दूसरा ऑप्शन, क्या? वही क्लबों में जाना वगैरह। फिर हर आज का यूथ अधिकांश क्लबों में है, और जो यूथ मंदिरों की तरफ बढ़ रहा है, जो यूथ तिलक लगा रहा है, लोग कह रहे तुम पागल हो गए। अरे भाई, यदि धर्म पर चलने को तुम पागल कहते हो तो हाँ हम पागल हैं, रहने दो हमें पागल। इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं, अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। गुरुजी आपके लिए मैंने 2 लाइन आप बनाई थी, सभी आप सुनोगे? भक्तों को राधे राधे। जन्म श्री के कृष्ण दाता जय श्री माता राधे। पिता है, आपको आप हमारी कर्म वीडियो के कैसी दाता लगी? है, आप आप कमेंट मिलाते बॉक्स में जरूर हैं बताएं। ईश्वर आपको से, हमारी आप वीडियो ही अच्छी भाग्य लगी तो विधाता चैनल को है, सब्सक्राइब आप कीजिए। ही भाग्य वीडियो को विधाता लाइक है। कीजिए। दुखिया मन को, रोगी तन को, आप सभी को राधे राधे। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सुंदर, बढ़िया। राधे राधे।